हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट, आपने अक्सर देखा होगा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें अलग अलग फॉर्मूले लग जाते हैं। एग्ज़ाम का टाइम है, टाइम बहुत कम है, तो कैसे हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना व्हेन कुछ से मतलब क्या था, कुछ भी दिया हो और आपको कुछ समझ में ना आए तो कुछ लिमिटेड फॉर्मूला से हम कैसे ख़त्म करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लाइन एंड प्लेन। आज ये सीखेंगे हम। तो देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने बोला आपको प्रॉब्लम। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे लाइन की इक्वेशन बनाने को कहा जाए, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा गया है, कुछ भी दिया हो, तो आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 डिवाइड बाय b, z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। अगर आपसे वेक्टर इक्वेशन पूछी गई है तब भी आप यही फॉर्मूला लगा के आ सकते हैं, क्योंकि ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो इसको वेक्टर फॉर्मूले में कैसे रिड्यूस करना है। वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर वालों के साइन चेंज कर दीजिए। x1i, ये माइनस में y1 है तो ये y1j और ये z1k प्लस लैम्डा टाइम ये डिवाइड वाले मतलब डायरेक्शन रिसोर्स ai bj ck। तो आज हम बहुत लिमिटेड क्या 3 फॉर्मूलों से ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट कीजिए, तो आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, इन दोनों ही फॉर्मूलों में आपका मेन मोटिव क्या है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x1 y1 z1 और abc। बस x1 y1 z1 और abc मिल जाए तो बात बन जाए। बस देख रहे हैं आप, यहाँ abc डिवाइड में है और यहाँ मल्टीप्लाई में, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर बाई चांस एक स्पेशल केस, वैसे तो 2 ही फॉर्मूले हैं, एक ये और एक ये, अगर स्पेशली बोला गया है आपसे इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट कीजिए थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन, अगर वर्ड है थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन से इंटरसेक्शन से, तो इक्वेशन क्या होती है। उस केस में हमेशा ध्यान रखना है फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन। तो आज हम ये 3 फॉर्मूलों से कोई भी क्वेश्चन, आपको किसी भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देखना, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे और नॉट 99, 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं अभी इन पे बेस कुछ क्वेश्चन। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जैसे अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट 0 है, 2 प्लेन परपेंडिकुलर हैं डॉट 0 है, अगर पैरेलल हैं तो डायरेक्शन रेशो सेम है, लेकिन अगर लाइन और प्लेन आया है तो ये अपोजिट हो जाएगा। ये आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एक पहला छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। यस स्टूडेंट, लाइन, मैंने कहा जब भी लाइन आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने को बोला है, आइदर इन वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म, तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, लाइन इज व्हाट x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। अगर मुझे x1 y1 z1 और abc मिल जाए, प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए जरा आगे पढ़ते हैं, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो क्या दिया है बच्चे, पासिंग थ्रू -2 4 एंड -5। इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन पढ़ना है, धीरे धीरे क्या दिया है समझो और लिखो। चलिए पास कराइए। सो x माइनस दिस माइनस ऑलरेडी है +2 बाय a, y माइनस 4 बाय b, z माइनस है, माइनस पहले से तो +5 बाय c इज इक्वल टू लैम्डा। बस अब abc और मिल जाए, प्रॉब्लम सॉल्व। उसने कहा है पैरेलल टू द लाइन, लाइन बनाना है और लाइन के ही पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन रेशो सेम होंगे। एज रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन,
सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशो विल सेम। डायरेक्शन रेशो ए क्या होने वाला है, इसका डायरेक्शन रेशो मतलब 3, बी विल व्हाट 4 एंड सी इज व्हाट 5 पुट हेयर। सो फाइनली इक्वेशन आने वाली है x + 2/3 y - 4/4 z + 5/5 इज इक्वल टू लैम्डा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में जानना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, बस आपको r लगाना है और इसके साइन बदल कर ij के लगा दीजिए। -2i + 4j - 5k एंड प्लस लैम्डा टाइम डिवाइड वाले मतलब डायरेक्शन रेशो 3i + 4j + 5k। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगेन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। यस, बस लाइन समझ में आते ही आपको तुरंत एक फॉर्मूला लगा देना है। भाई लाइन की इक्वेशन बनानी है तो ये होने वाला है x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c इज इक्वल टू लैम्डा। बस x1 y1 z1 और abc चाहिए। आगे पढ़िए। पासिंग थ्रू द पॉइंट, अगेन पासिंग पॉइंट गिवन है, पासिंग थ्रू व्हाट 2 - 1 3 पास कराएंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन हो गया x - 2/a y + 1/b z - 3/c। अब बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट रह गई अब ABC फाइंड आउट करने की। तो आगे पढ़िए। परपेंडिकुलर टू 2 लाइन्स, ये 2 लाइनें दी हैं, इनके परपेंडिकुलर है। जब 2 लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो का मल्टीप्लाई 0 होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एज रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन्स। तो देखिए इसके डायरेक्शन रेशो इनटू ये, तो ये आने वाला है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 2a - 2b + c = 0। अगेन इससे देखिए जरा a + 2b + 2c = 0। यस स्टूडेंट, बस यहाँ से ABC कैलकुलेट करना है। अब बच्चे कंफ्यूज कि भाई 2 इक्वेशन से ये 3 अननोन कैसे कैलकुलेट करें। तो ये केवल और केवल एक ही मेथड होता है जिससे आप ये 3 अननोन कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 इक्वेशन, दैट इज योर डिटर्मिनेंट मेथड। एंड हाउ टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड, देखिए जरा, अगर मैं डिटर्मिनेंट मेथड की बात कर रहा हूं तो आपने देखा होगा डिटर्मिनेंट के अंदर साइन होता है प्लस माइनस प्लस, ये लेते थे। यहाँ अननोन है हमारे पास a, ये हम प्लस का लेंगे, इज इक्वल टू माइनस का b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये डिवाइड में मैं क्या लिखने वाला हूँ, अगर मैंने a को लिया है तो ये a वाला राउंड कैंसिल, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इनके कोफिशिएंट को, तो ये आने वाला है स्टूडेंट -4 - 2 1 जा 2। b लेंगे माइनस का तो ये कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई, दिस इज 4 - 1। c लेंगे तो c वाला राउंड कैंसिल, 2 2 जा 4 माइनस इनके कोफिशिएंट ये -2 और 1, -2 लेकिन माइनस ऑलरेडी होता है तो +2। तो आप देखेंगे यहाँ से ये आ गया a/-6, b अपॉन ये -3 हो जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस डिवाइड में लिख देंगे तुम, एंड c/6 इज इक्वल टू लैम्डा। सो यू में राइट a इज इक्वल टू वॉट -6 लैम्डा, b इज इक्वल टू -3 लैम्डा, c इज इक्वल टू 6 लैम्डा। यस स्टूडेंट, अब ये ABC हमारे पास आ गया, बस ABC इसमें रख दीजिए, बन गई इक्वेशन। तो आपको बस सिंपली क्या करना था, इक्वेशन बनानी थी, और आपको क्या चाहिए, ABC एंड x1 y1 z1। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं इसी पे बेस। यस स्टूडेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, तो आपको पता है लाइन का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, लाइन इज व्हाट x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। बस x1 y1 z1 और ABC चाहिए। क्या लिखा है, पासिंग थ्रू, पास करता है कहाँ से, 1 - 1 और 2 से, अगेन पास करा दीजिए। सो x - 1/a, y माइनस दिस तो +1 हो जाएगा, z - 2/c। अब हमारा मेन मोटर रह गया
ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करना। अब उसने बोला है लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, लाइन फाइंड आउट करना है और वो पैरेलल है प्लेन के, लाइन पैरेलल टू प्लेन। अब क्योंकि प्लेन के पैरेलल है तो ये अपोजिट हो जाएगा, ट्रीट करेगा परपेंडिकुलर की तरह। तो इसके डायरेक्शन रेशो इनटू इसके डायरेक्शन रेशो ये होने वाला है 2a 3b माइनस 2c इक्वल टू 0 और इसके साथ a प्लस 2b माइनस 3c इक्वल टू 0। अगेन आप देख रहे होंगे दो इक्वेशन आ गई, इनसे हमें क्या निकालना है ABC निकाल के इसमें रख देंगे, वही आंसर होगा। तो ABC निकालने का तरीका मैंने बताया डिटर्मिनेंट मेथड, A लिया माइनस B C, सेम A लेंगे तो ये A कैंसिल, इसके कोफिशिएंट्स दिस इज -9 माइनस ऑलरेडी है तो +4, B लेंगे तो ये कैंसिल दिस इज -6, ये माइनस ऑलरेडी है प्लस का 2, C लेंगे कैंसिल 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। तो आप देख रहे होंगे A बाय -5 B बाय 4, क्योंकि माइनस का 4 होगा, माइनस माइनस कैंसिल एंड दिस इज C बाय 1 इज इक्वल टू लैम्डा। और यहाँ से आप ABC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और ABC की वैल्यू इधर पुट करेंगे, दैट विल योर आंसर। तो इजीली आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लाइन एंड प्लेन। स्टूडेंट इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन लाना, सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।